तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जीटीपी क्लासेस। बच्चा जी आज करेंगे +2 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है साइक्लोट्रॉन। और जो हमने रिसेंटली किया था उसमें कुछ रिलेशंस बनाए थे। वो जो पढ़ा था वही एक तरह से प्रिंसिपल है किसका, साइक्लोट्रॉन था। तो उसमें पढ़ा क्या था, जो जो थिंग्स हमने पढ़ी थी वो मैं सभी की सभी इक्वेशन फिर से आज बनेंगी और सभी की सभी इक्वेशन इस पर वैलिड होंगी। बट समझना क्या है कि साइक्लोट्रॉन वर्किंग करता कैसे है। 3 स्टेप है इसके, अगर वो दिमाग में पड़ गए तो साइक्लोट्रॉन की वर्किंग आ जाएगी। वर्किंग आ गई तो अपने आप से जो रिलेशन कल बनाए थे हमने उन पर अपने आप निगाह पहुंच जाएगी। वही कैसे वो इक्वेशंस इस पर वैलिड हो रही हैं वो खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा। बट वो आएगा कैसे, जब आपके इसके जो स्टेप्स है 2 या 3 वो आप ध्यान में रखेंगे तब। और उसे बेटा करने से पहले कॉपी और पेन रखिए हाथ में, डायग्राम बनानी शुरू करनी है। हमारे पास 2 ये डीज है कि किसी मेटल्स की बनी हुई है। डी मतलब क्या, एक ऐसे डी है, एक थोड़ी सी ऊपर उसके और डी है। दोनों डीज के बीच में जगह है खाली। ओके, 2 डीज है ऐसे, उनकी डायमेंशन ऐसे है। अभी ये मैंने सिर्फ एक जगह आपको ये अपर पोर्शन उसका दिख रहा है, इसका भी अपर पोर्शन दिख रहा है, एक इसके नीचे नीचे ऐसे पोर्शन और है। और इन्हीं 2 डीज के, ये दोनों डीज के बीच में कोई वॉल्यूम है। ओके, वो जगह खाली है। ओके, समझ में आई बात। एक ये डी है, एक ये डी है। यही डी नीचे को भी है, थोड़ी सी नीचे को भी है, शेप ऐसी ही है, सिमेट्री ऐसी ही है, बट इनके बीच में जगह खाली है। ओके, 2 डी हमारे पास बने। ये हमने एक ऑसिलेटर प्रोवाइड किया है। ऑसिलेटर का मतलब काम क्या है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज करता जाएगा। क्या, पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता जाएगा। क्या मतलब, क्या एक पर्टिकुलर, मान लो 1 सेकंड के बाद इसको पॉजिटिव कर देगा, इसको नेगेटिव। अगले सेकंड के बाद इसको पॉजिटिव करेगा, इसे नेगेटिव। अगले सेकंड के बाद इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। समझ में आई बात कि ये क्या काम करता है, फिक्स्ड टाइम के बाद ऑसिलेटर है, ऑसिलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, एक बार ये पॉजिटिव एक बार वो पॉजिटिव। और ऑसिलेशन क्या है, फिक्स्ड है। कितनी की है फिक्स्ड टाइम, मान लो 1 सेकंड है, सपोज किया ये बच्चा, ठीक है। क्यों किया समझ में आएगा आपको। अभी 1 सेकंड के बाद ये फिक्स टाइम के बाद क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ओके, तो कभी ये पॉजिटिव, इसको पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव देगा, इसको नेगेटिव देगा, कभी इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर रख रहा है। कभी इसको पॉजिटिव करता है, कभी इसको नेगेटिव करता है। तो इसको पॉजिटिव करना और इसको नेगेटिव करना, बाद में इसको पॉजिटिव करना, इसको नेगेटिव करने का मतलब क्या, ध्यान में आ गया होगा। जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, इसमें से इस साइड को ये बनी इलेक्ट्रिक फील्ड। पर्टिकुलर टाइम के बाद जब ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, तो सारा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई कुछ इस तरफ को। पूरे केस पे जब ये पॉजिटिव है पूरा, ये पूरा नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारी इस तरफ को बनी। पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज हुई, ऑसिलेट किया, तो ये पूरा पॉजिटिव बन गया, ये पूरा नेगेटिव है, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को बन गई। ये जो खाली स्पेस है इसमें, समझ में आ गई। तो ये क्या हुआ, ये आपको समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा ध्यान में रखो और बात कि ये करेगा क्या अभी काम, कि वर्किंग कैसे होगी इसकी। तो ऑसिलेटर की बात आपको समझ में आ गई। तो एक बच्चा ही और क्या है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड तो ये कर देगा, करना क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड। कल लॉरेंस फोर्स पढ़ा था ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फोर्सेस थे, दोनों फील्ड थे और दोनों के कारण फोर्सेस था। तभी वो साइक्लोट्रॉन, वो जो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज था वो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करता था। वो करता था किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ काम था। अभी दोनों को यूज करेगा, इसका मतलब लॉरेंज फोर्स लगेगी और लॉरेंज फोर्स हमारे क्या प्रोवाइड करेगी, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग। तो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो आपको बात समझ में आ गई। अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चा जी, इससे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे या ऐसे बनेगी, तो उससे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करूं बच्चा जी, इन्हीं डी के जो बैक साइड है, जो पीछे वाली जगह है, उसको मैं चाहे नॉर्थ कर दूं, चाहे ये जो फ्रंट वाला साइड है इसको नॉर्थ कर दूं। मींस
अगर इसको मैं नॉर्थ कर दूं, फ्रंट का पोर्शन ये नॉर्थ होगा, पीछे वाला साउथ हो रहा है, तो बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे, इस जगह से इस तरफ को होगी। अगर उसको मैं नॉर्थ कर दूं, इसे साउथ कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इस साइड को होगी। बात समझ में आ गई? तो हमारे ऊपर डिपेंड आप कैसे रख रहे हैं। डन। तो मान लिया जाए ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसको मैं साउथ कर दूं, मान लिया जाए इसको मैं साउथ कर दूं, और ये जो बोर्ड, ये इसके पीछे रीजन है उसको मैंने कर दिया नॉर्थ। तो ये जो फ्रंट का पोर्शन है जो आपकी तरफ है वो साउथ है, जो इस बोर्ड के बैक साइड है वो नॉर्थ है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे फील हो रही है आपकी तरफ? तो वो कुछ ऐसे है, डॉटेड। ठीक है, बताइए वो किस तरफ को? आपकी तरफ है। डन, क्लियर है? तो सभी जगह से, इस पूरी जगह से वो इस तरफ को आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। ये डॉटेड पोर्शन इसलिए बनाया गया। तो करना क्या है अभी हम लेंगे? करना क्या? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का काम क्या है कि मैं कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लूं, पॉजिटिव ही क्यों ले, नेगेटिव क्यों ना ले, और न्यूट्रॉन क्यों ना ले। नेगेटिव क्यों ना ले? क्योंकि इसका बच्चा जी मास, इसका जो मास है वो बहुत ज्यादा लेस होता है, और जब हम उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, कैसे वर्किंग होगा वो समझ में आएगी। जब इससे बच्चा जी वेलोसिटी मिलेगी तो वो थोड़ी सी वेलोसिटी के कारण ही वो बहुत जल्दी से घूमेगा, क्योंकि लाइट मास का है। ओके, इसका मास बहुत कम है, तो बहुत कम मास होने के कारण बहुत जल्दी से घूमेगा। वो रिलेशन आपको पता ही होगा बच्चा जी, ये था हमारे पास रिलेशन कुछ। इसमें ये रेस्ट मास के लिए था, ये हमारे पास मूविंग मास है तब है। तो ये बनता क्या था? दोनों साइड, अभी ये बना तो मैं इसको कर दूं c² माइनस v² अपॉन c², तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी तो ये अंडर रूट हट गया, तो हमारे पास कुछ ये रह गया, तो यहां पर ये रह गया। तो बच्चा जी जो हमारे पास, हमें पता है दोनों साइड पे अभी क्या है? इक्वालिटी है। इसका मतलब जब यहां पर रेस्ट है तो यहां पर स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसका मतलब स्पीड लाइट की बहुत ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, रेस्ट मास पे है। तो बच्चा जी मल्टीप्लीकेशन का कोई रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू इसके होगा। तो इस वाले केस में क्या है? जब ये मूविंग में है तो इसका मतलब मूविंग में है तो मास क्या होगा? ज्यादा बनता जाएगा, और स्पीड क्या होगी? एट दैट टाइम इतने स्पीड के साथ वो मूव करेगा, क्योंकि ये क्या था? स्पीड ऑफ लाइट। इतने के साथ वो मूव करेगा, तो ये दोनों में से अभी इसकी वैल्यू, इसका मतलब जब वो मूव करेगा तो बच्चे मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मूव करने के साथ साथ क्या? वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, दोनों में से माइनस करूंगा तो इसकी वैल्यू लेस होती जाएगी, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो तभी प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों साइड का सेम होगा, एक जितना ही होगा। डन। तो बच्चा जी यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो ये मास है ये इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव, तो बहुत जल्दी से मूव करेगा। ओके, बहुत जल्दी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। तो बहुत जल्दी वेलोसिटी एक्वायर करने के कारण क्या होगा? बहुत जल्दी वेलोसिटी एक्वायर करने के कारण क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास ये जो ऑसिलेटर का टाइम हमने फिक्स किया है, वो उसके अकॉर्डिंगली ये पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव है ये पार्टिकल इसके अंदर नहीं घूमेगा। बहुत जल्दी एक्वायर करेगा मतलब बहुत तेजी से घूमेगा। ओके, ये क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए कि घुमा घुमाना का भी सर क्या कर रहे हैं? घुमा घुमाना। तो ये दिमाग में आएगा। अभी ये क्वेश्चन एक साइड पे लिखें कि नेगेटिव क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि वो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ वो पैचअप नहीं कर पाएगा, वो उसके साथ सिंक्रोनस नहीं होगा। तो वो जल्दी से मूव करता है, जल्दी से मूव कर लेगा, मैं वेलोसिटी बहुत जल्दी से गेन कर लेगा। इसका मतलब मास कम होने के कारण नेगेटिव नहीं यूज किया। तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो बी क्यू वी वाला केस है। चार्ज जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ओके, सो देयरफॉर बच्चा भी हम कौन सा लेकर चलेंगे? पॉजिटिव, इसका मास भी है जिसके ऊपर चार्ज भी है। तो पॉजिटिव ले लें, न्यूट्रॉन ले लें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई भी अल्फा पार्टिकल ले लें, ये हम यूज करके चलेंगे। ओके, न्यूट्रॉन नहीं चलेगा। तो कुछ ये हुआ। अभी यहां पर चले, अभी यहां पर समझे आप बात को। हमारे पास क्या है? मैंने मान लिया नॉर्थ है पिछली साइड, पॉजिटिव है इस साइड, साउथ है इस साइड।
आगे साउथ है, पीछे नॉर्थ है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल मैंने बच्चा जी यहां पर रखा, तो कौन सा रखूंगा? ये तो रखूंगा नहीं, ये भी नहीं रखूंगा, मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां पर रखा कोई, जिसका कोई मास भी हो, बहुत ज्यादा भी मास नहीं चाहिए बच्चा जी, ठीक है, जिसका कोई स्पेसिफिक मास हो, कंपैरेटिव मास हो, वो रखा यहां पर, पॉजिटिव चार्ज हो वो रखा यहां पर, इस पॉइंट पे रखा, इसको मैं एस पॉइंट बोल दूं, ओके। तो इस पॉइंट पर रखा तो क्या होगा, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करूंगा, जैसे, और ये जो सारा ये जो बॉक्स है हमारा बच्चा जी, ये जो डीज है, ये पूरी एक स्टील बॉक्स के अंदर होगी, एक स्टील बॉक्स के अंदर रखकर चलेंगे, ताकि बाहर का जो प्रेशर है, बाहर की जो एयर होगी या कुछ भी होगा बच्चा जी, उससे ये पूरे वैक्यूम में रहे, उसके साथ इसका कोई तालमेल ना बन सके, ओके। ये इनक्लोज्ड है किसी जगह के अंदर। देन तो क्या होगा बच्चा जी, अभी हमारे पास ये जो पॉजिटिव है यहां पर पार्टिकल पड़ा है, तो जैसे ही मैं यहां पर बच्चा जी क्या प्रोवाइड करूंगा, ऑसिलेशंस प्रोवाइड, यहां पर ऑफ कंडीशन में था, जैसे ही ऑसिलेशंस क्लोज की प्रोवाइड की, तो मान ले जाए एट दैट टाइम ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के इंपैक्ट के अंदर आएगा, तो जैसे ही इंपैक्ट के अंदर आएगा तो ये मूव करेगा इस साइड को, नेगेटिव की ओर जाएगा ना, पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरफ को जाएगी उसी तरफ को ये जाएगा पॉजिटिव, तो ये मूव कर गया बच्चा जी इस साइड। तो यहां पर क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो कल हमने पढ़ा था बच्चा जी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ओके, जहां पर बच्चा जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एफ क्या था, क्यू इंटू ई, ओके। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, साथ में क्यू इंटू ई, तो एक्सेलरेशन था, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो एक्सेलरेशन आएगी, तो इसका मतलब यहां पर अगर वो रेस्ट पे था तो वो एक्सेलरेट करके चला गया अंदर चला गया, अभी अंदर चला गया तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट खत्म हो गया, ओके। यहां पर किसका इंपैक्ट चलेगा अभी, मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि ये किसी मेटल के अंदर है, ओके। मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट ज्यादा होता है, तो ये मेटल है, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट मर गया, तो यहां पर किसका इंपैक्ट चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का, यहां पर किसका चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां पर किसका चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। अभी यहां पर गैप वो गया, तो यहां पर जाने के बाद बच्चा जी क्या, कल रिलेशन पढ़ा था, F इक्वल्स टू बी क्यू वी, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस, साथ में बी क्रॉस, तो ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन थी, ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमें फोर्स प्रोवाइड करती थी, इन दोनों की वैल्यूज, ओके। बट ये फोर्स प्रोवाइड तो करेगी, फोर्स प्रोवाइड करने के साथ मतलब क्या, ये डायरेक्शन दिलवाएगी, ओके, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, दोनों की मल्टीप्लीकेशन के साथ डायरेक्शन आएगी कोई अलग से, तो डायरेक्शन हमें आएगी, बट यहां पर एक्सेलरेशन यहां पर नहीं। तो ध्यान से समझना बच्चा जी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब हमारे पास एक्सेलरेशन होती है, तो वो होगी एक्सेलरेशन यहां पर, इन्हीं केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो यहां पर ही एक्सेलरेशन होगी, तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल होगा, ओके। तो और इस वाले केस में बच्चा जी हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन आएगी फोर्स की, बट वेलोसिटी में कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, मींस जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड हो तब एट दैट टाइम बच्चा जी हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आती है। तो भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बच्चा जी, हमें पता था मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, उस साइड नॉर्थ है और फ्रंट वाले साइड पे क्या है, साउथ है, तो हमारे पास ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पढ़ लिया था कौन सा होगा, इन्हीं में से कोई होगा। तो बच्चा जी वो क्या, मान ली जाए उसकी डायरेक्शन, जब मैंने यहाँ पर इस स्विच को ऑन कर दिया, ये जो यहाँ पर स्विच है, जैसे ही मैंने इसको ऑन कंडीशन में लाया, तो बच्चा जी एट दैट टाइम क्या होगा, यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पड़ा है सेंटर पे, इसे हम यहां पर ही रखेंगे, और ये पूरी दोनों सभी डी का किसके अंदर है, एक स्टील केस के अंदर है, जो कि इसको बाहरी एटमॉस्फेयर से बचा कर रखता है, कि जाके जो इसके अंदर मूव करे वो सिर्फ किसके कारण हो, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्कआउट करेगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वर्कआउट करेगी, क्योंकि ये मेटल्स के बने हुए हैं, और मेटल या मटेरियल जो कोई मेटल हो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसलिए बच्चे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंपैक्ट देगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंपैक्ट देगी। तो होगा क्या बचा इसमें भी, मान ली जाए उस साइड नॉर्थ और इस साइड साउथ है, हमने ये माना, तो बच्चा जी जैसे हमने इसको ऑन किया तो ये बन गया पॉजिटिव, तो ये बन गया नेगेटिव, बन गया
ये बना पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव। जैसे ही ये पॉजिटिव बना और ये नेगेटिव बना तो बताइए एट दैट टाइम क्या होगा, ये एक्सेलरेट होकर यहां से इस साइड को जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस साइड को होगी ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां से मूव होकर इस साइड को जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये इस साइड को जाएगा बच्चा जी तो यहां पर पहुंचेगा और यहां पर जाकर बच्चा जी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और यहां पर कौन सा इफेक्ट चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड उस साइड को नॉर्थ और इस साइड को क्या है, साउथ है। तो बच्चा जी रूल कौन सा लगाकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाए तो बच्चा जी इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये मूव कर रहा है इस साइड को, तो बच्चा जी किस साइड को जाएगा, ऊपर को जाएगा। किस साइड को जाएगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, चार्ज पार्टिकल मूव करा इस साइड को, तो ऊपर को क्या जाएगा, फोर्स। तो बच्चा जी यहां से ये मूव करता हुआ इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां से जो मूव करके इस साइड को आया वो इसके अंदर से पेनिट्रेट होकर इस साइड को जाएगा, चला गया। तो थोड़ी सी अभी यहां पर एक्सेलरेशन पहले 0 थी, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की तो ये एक्सेलरेशन आ गई। ये एक्सेलरेशन आई तो इसने बचाई थोड़ी सी वेलोसिटी दिलवाई होगी और यहां पर एक्सेलरेशन 0 है तो ये उसी वेलोसिटी के साथ इसके अंदर घूमा और इतना अंदर पेनिट्रेट करा, इतना रेडियस बनाता हुआ यहां पर चला गया। तो रेडियस कितना बना, इतना बना, ओके, ये इतना सा रेडियस बना एट दैट टाइम। तो इतना पेनिट्रेट होकर इसके अंदर वापस यहां से बाहर निकला। उसके बाद जब ये यहां से मूव करता हुआ यहां पर पहुंचा तो ये फिक्स टाइम का टाइम पूरा हो गया। तो एट दैट टाइम बच्चा ये पॉजिटिव बन गई और नेगेटिव ये बन गई, ओके। ऑसिलेटर की फिक्स्ड वैल्यू जो थी, कितने टाइम के बाद वो ऑसिलेट कर रहा है, कितने टाइम के बाद इसको पॉजिटिव या इसको नेगेटिव या इसको पॉजिटिव या इसको नेगेटिव बना रहा है, तो वो टाइम रिसीव हो गया। तो बच्चा उस टाइम पे ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। थोड़ी सी वेलोसिटी इसके पास पहले थी, अब ये एक्सेलरेशन फिर से आई तो वो उसने इसको गेन कर दी, तो एक्सेलरेशन यहां पर फिर से आ गई। तो एक्सेलरेशन आई तो फिर वो स्पीडी गेन करता हुआ यहां पर पहुंचा तो थोड़ा सा अंदर और पेनिट्रेट करा, इसके अंदर तक पेनिट्रेट होकर गया। तो यहां पर फिर से कौन सी आई, मैग्नेटिक फील्ड लगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लगी तो किस साइड को, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को हुई, तो मूवमेंट इसकी किस साइड को आई बच्चा जी, उस साइड को मूवमेंट, उस साइड को वेलोसिटी, इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड और नीचे को जाएगा। तो ये यहां से नीचे को गया और लगातार जैसे जैसे मूवमेंट आ रही है तो इस साइड को है तो धीरे 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 बनती 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 ऐसे को होती जाएगी। तो ये इस सेंटर की ओर लगातार लगता जाएगा, क्या, फोर्स लगता जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनता जाएगा तो ये इस साइड को घूमेगा। अभी इस साइड को यहां पर गया और यहां पर जैसे ही पहुंचा फिर से क्या हुआ, ये अब ज्यादा पेनिट्रेट करा, इसका मतलब टाइम फिर से उतना ही होना चाहिए। पता, ज्यादा पेनिट्रेट करा, अंदर तक गया, बट वेलोसिटी भी तो इंक्रीज हो गई थी। तो वेलोसिटी इंक्रीज और कितना रेडियस आगे तक गया बच्चा जी, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस करते हैं। और प्रॉपर टाइम के बाद फिर से इसको यहां पर पहुंचा दिया। तो उतने टाइम के बाद फिर से क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई। तो बचा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को हुई तो ये चार्ज पार्टिकल फिर से अंदर गया तो और एक्सेलरेशन लेकर गया। तो यहां पर फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा जितनी ये एक्सेलरेशन लेकर अंदर एंटर हुआ था। तो फिर और पेनिट्रेट करा, ओके। तो फिर यहां से बाहर निकलेगा उतनी बार फिर पॉजिटिव ये और फिर से नेगेटिव, तो फिर ऐसे हो गया। तो ऐसे लगातार ये होता जाएगा। तो ये अंदर, इसके बाद ये लास्ट इसके जो एंड पॉइंट से होता हुआ बाहर निकलेगा और यहां से एक खिड़की होगी, विंडो होगी, उससे बाहर निकलता हुआ किसी टारगेट के ऊपर जाकर ये स्ट्राइक कर जाएगा। जहां पर जिस टारगेट पे जाकर स्ट्राइक करेगा वहां बम्बार्डमेंट करेगा और वहां पर हम जो रिजल्ट अचीव करना चाहते थे इसकी वेलोसिटी को लेकर वो हम कर सकते हैं। डन। तो ऑसिलेटर का क्या काम था पता चल गया होगा। एक प्रॉपर टाइम के बाद वो क्यों ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव वो पॉजिटिव ये नेगेटिव वो पॉजिटिव क्यों कर रहा है, उसी का जो मतलब था वो आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट क्यों करवा रहा है, ताकि ये जो मूवमेंट है ये लगातार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर होती जाए, एक पर्टिकुलर सर्कल की तरह मूव करे, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर मूव करता जाए। जैसे ही अब यहां पर मूव कर रहा है, कैसे, क्लॉकवाइज, ओके। जैसे अब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ऐसे मूव लगातार करता रहे, इसलिए ये ऑसिलेटर की क्या पॉजिटिव नेगेटिव ये चेंज करता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर चेंज करवाई किसने, इसने, ताकि एक पर्टिकुलर क्लॉकवाइज की ओर ये चार्ज पार्टिकल मूव करता जाए। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिलवाया, मैग्नेटिक फील्ड ने। तो वर्किंग समझ में आ गई। यहां से बाहर निकलकर टारगेट पे रिसीव करेंगे हम उसको, वेलोसिटी को, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अभी इससे हमने क्या समझा है बच्चा जी,
इससे जो थी हमने समझी वो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बी क्यू वी इक्वल्स टू फोर्स, वो फोर्स कितना था mv² अपॉन r। जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी और पूरा रेडियस कवर अप करके बाहर निकला तो बच्चा एट दैट टाइम क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एट दैट टाइम रेडियस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पूरा रेडियस रिसीव करके बाहर निकला तो एक गया, तो हमारे पास बच्चा जी क्या बना, अभी यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ गई बी क्यू आर वेक्टर अपॉन एम। तो ये वेलोसिटी आ गई, ये कल भी पढ़ा था, पूरे रिलेशन वही बनेंगे। वेलोसिटी आ गया, हमें पता है कि कुछ ये भी होता है, तो यहां पर इसकी वैल्यू फिक्स कर दी, तो ये मैक्सिमम के लिए ही है, तो ये कुछ ये बनेगा। तो एट दैट ये मैक्सिमम के लिए बच्चे, जब मैक्सिमम होगी तो ये उसकी क्या होगी, वेलोसिटीज, और ये क्या होगी उसकी मैक्सिमम रेडियस। तो बच्चा यहां पर क्या बनेगा, बी क्यू अपॉन एम। ओके, तो ये आ गया, तो हमें पता है ओमेगा किसके बराबर था, 2 पाई म्यू, म्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी थी, 2 पाई एंगुलर वेलोसिटी, कितने रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, ओके ओके, कितने रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज हो रही है, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी बनी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ये होती है, तो यहां पर 2 पाई आया, तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास बी क्यू अपॉन एम, तो म्यू की वैल्यू आ गई बच्चा जी बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। इसकी वैल्यू आ गई, तो हमें पता है ये किसके बराबर होता है बच्चा जी, 1/t के, टाइम इनवर्स होता है बच्चा किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो हमारे पास टी क्या आ गया बच्चा जी, 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। तो ये आया पूरा टाइम किसका, एक रेवोल्यूशन जब पूरी हो रही है तो इतने टाइम में हो रही है। तो ये अभी कल भी आपने पढ़ा था कि टाइम और फ्रीक्वेंसी आर और वी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो यहां पर भी हमने देखा वो डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, जितनी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है उसी के अकॉर्डिंगली रेडियस उतना ज्यादा हो रहा है, तो बच्चा इन दोनों पे डिपेंड तो करेगा ही नहीं वैसे भी। नेक्स्ट ये हो गया, अभी ये पूरे के लिए था, आधे सर्कल में, आधा सर्कल सेमी सर्कल में बच्चा जी वो कितनी देर तक रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, t/2 होगा, तो वो क्या हो गया बच्चा जी, पाई एम अपॉन बी क्यू। तो हमारे ऊपर डिपेंड है, जितने मर्जी रिलेशन बनाओ और रिजल्ट पाते जाओ बच्चे। तो ये हो जाएगा, अभी ये हो गया, तो पूरे रिजल्ट हमारे पास अभी बनकर आ गए। अभी लास्ट पे बचा जो थी बची है वो क्या है, साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस। तो साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस हमारे पास कौन कौन सी थी, कि एक तो यही चाहिए, सेकंड इसके साथ नहीं कर सकते, थर्ड इसके साथ क्यों नहीं करेंगे, पहले बताया था, इसकी मास की वैल्यू लेस है, वेलोसिटी बहुत जल्दी से कवर हो जाएगी, हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो बहुत तेजी से निकल के एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो बच्चा जी वो क्या होगा, वो ज्यादा आगे चलेगी एकदम से, तो प्रॉपर जितने टाइम के बाद वो वापस आनी चाहिए यहाँ पर घूम कर, ताकि वापस यहाँ पर पहुंचे, और एट दैट टाइम जैसे वो बाहर निकले एट दैट टाइम ही ये ऑसिलेटर अपनी क्या करे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करे, उसको पॉजिटिव करे उसको नेगेटिव करे, उसी वक्त करना चाहिए जब वो उससे बाहर निकलती हो। बट ये नेगेटिव होगा तो ये ज्यादा अंदर चला गया तो बाहर इतनी जल्दी से नहीं आएगा। ओके, ज्यादा वेलोसिटी गेन कर ली, बहुत डीपली पेनिट्रेट चला गया, अंदर कर गया, तो बहुत जल्दी से बाहर नहीं निकल पाएगा, और बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, ये प्रॉपर क्लॉकवाइज मूवमेंट आती नहीं रहेगी आगे आगे। क्यों, क्योंकि जब वो मान लो यहां पर ही पहुंचा हो, अंदर चला गया, यहां पर ही पहुंचा और एट दैट टाइम ये ऑसिलेशन चेंज हो गई, तो मान लो यहां से तो एंटर कर जाएगा, बट यहां पर पहुंचते वक्त फिर से हो गई। तो कभी ऐसा टाइम आएगा कि जब वो यहां पर पहुंचा हो और बच्चा जी इस साइड को जाना चाहिए, बट वो नेगेटिव उलट हो जाए। कैसे, नेगेटिव है, पॉजिटिव के लिए बात थी, ये समझाइए, अभी नेगेटिव है। तो जैसे ही बच्चा जी वो यहां पर पहुंचा, अभी नेगेटिव किस साइड को जाता है बच्चा जी, ऑपोजिट साइड, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, तो बच्चा जी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड को, बट नेगेटिव है वो जाना चाहिए बच्चा जी, वो इस साइड को नहीं जाता, वो जाता है इस साइड की ओर, क्योंकि नेगेटिव ऑपोजिट जाएगा ना। तो बच्चा जी एट दैट टाइम मान लिया जाए कि यहां पर पॉजिटिव हो जाए और यहां पर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव बच्चा जी किस साइड जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो जैसे यहां पर तो चला गया, बट यहां पर अगर बच्चा जी एट दैट टाइम करते करते यहां पर नेगेटिव हो जाए और यहां पर पॉजिटिव हो जाए, तो बच्चा जी यहां पर पहुंचा तो वो आगे जाएगा ही नहीं, वो तो पॉजिटिव की ओर जाने की कोशिश करेगा। ओके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वही तो बच्चा जी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, जिस तरह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बट जो नेगेटिव चार्ज होता है बच्चा जी वो किस साइड को जाता है,
नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो बच्चा जी यहाँ पर मूवमेंट करते दौरान वो यहाँ पर नहीं पहुंचा और ऑसिलेटर ने अपनी जो फ्रीक्वेंसी थी वो रिसीव कर ली और वो पोटेंशियल डिफरेंस उसने एट दैट टाइम चेंज नहीं किया, वो डायरेक्टली चेंज किसी और टाइम चेंज होता और जब वो यहाँ पर पहुंचे वो उससे उलट हो जाए तो वो बाहर नहीं निकलेगा, उसके अंदर रह जाएगा। तो बच्चा जी इसलिए हम नेगेटिव कभी भी यूज में नहीं लाते, क्योंकि लाइट वेट है वो डीपली पेनिट्रेट करता है। पहली बार हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड को देने के साथ वो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा ले आता है अपने ऊपर, वो अंदर चला जाता है और वो प्रॉपर टाइम पे बाहर नहीं आता। इसलिए बच्चा हम नेगेटिव यूज नहीं करते। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, इसलिए उसे भी यूज नहीं करते। और लास्ट एक रह गया बच्चा जी, वो कौन सा, तो वो यहां से पढ़ेंगे हम। वो क्या हमने यहां पर पढ़ा बच्चा जी कि इन दोनों का प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होगा, ये जो रेस्ट पे था ये थी स्पीड ऑफ लाइट, ओके। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है इस टाइम, तो इसकी वैल्यू कुछ है जो रेस्ट पे मास पे है वो वैल्यू है, तो प्रोडक्ट कोई बनता है। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा तो इसकी वैल्यू बच्चा जी क्या, स्पीड गेन करने के साथ साथ मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ओके। तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसकी वैल्यू के स्पीड बढ़ने के साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो इसके प्रोपोर्शनल है, इसकी वैल्यू बढ़ गई और इन दोनों का, अब इसकी वैल्यू तो ज्यादा ही होगी, इन दोनों से इसकी वैल्यू जैसे से बढ़ी तो इन दोनों की जो आपस में माइनस किया गया तो उसकी वैल्यू लेस होगी, तो प्रोडक्ट बनता गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ी उसकी वैल्यू लेस होगी, तो इसके बराबर रिपीट होती जाएगी ये। तो इससे क्या समझे बच्चा कि जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मास की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और इन दोनों की वैल्यू माइनस होती जाएगी और इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहां से मैं इसी रिलेशन से ये था, इसी से ये था, यहां से ये बने, तो यहां से मैं इस वैल्यू को मास की वैल्यू लेकर चलूं जो कि मूवमेंट के दौरान थी। तो बच्चे वो ये थी, तो यहां पर मैं टी की वैल्यू ले लूं, ये टी हाफ के लिए ले लूं, चाहे टी की वैल्यू हाफ के लिए ले ले, साइड सर्कल के लिए, चाहे फुल के लिए ले, दोनों के लिए आप सेम है, कोई फर्क नहीं है बच्चे। तो टी की वैल्यू बच्चे क्या आई, तो वो हमारे पास आई है पाई एम अपॉन बी क्यू। तो पाई एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एम नॉट अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे है बी क्यू, ओके। तो यहां से क्या बना अभी, तो यहां से टी की वैल्यू फिर से निकाली जाए तो वो बना पाई एम नॉट, तो ये अंडर रूट था, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट है तो अंडर रूट गया तो ये सी ऊपर आ गया, सी स्क्वायर के साथ अंडर रूट चला गया, सी ऊपर आ गया, तो नीचे क्या रह गया बी क्यू और साथ में रह गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या समझे बच्चे हम कि जैसे ही v की वैल्यू बढ़ती गई, हमें पता मास की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। जैसे v की वैल्यू बढ़ती जाती है बच्चा ये, तो इस पूरी चीज की वैल्यू क्या हो रही है, लेस, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऊपर होगी लेस होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या कि जैसे ही ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर हम घुमा रहे हैं उसको हम बाहर नहीं निकाल रहे, उसको हम इसके अंदर लगातार घुमाते जा रहे हैं ताकि v की वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा हमें मिलती जाए। और जब एक ऐसा टाइम आया जब बच्चा जी v की वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, c के, मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास पहुंचने लग पड़े, एट दैट टाइम क्या होगा बच्चा जी, इसकी वैल्यू बढ़ने के साथ t की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब वो ज्यादा देर तक इसके अंदर रहेगा, ज्यादा देर तक इसके अंदर है, क्योंकि टी की वैल्यू क्या कितनी देर तक हाफ सर्कल के अंदर रह रहा है, और पूरे टी का वैल्यू का मतलब कितनी देर तक पूरे के अंदर रह रहा है। तो इसकी वैल्यू तो छोड़ो, हम इसकी वैल्यू लेकर चलेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी देर तक वो इसके अंदर रह रहा है बच्चा जी। अगर वो टाइम ज्यादा हो गया तो बच्चा जी प्रॉपर टाइम पे वो यहाँ पर भी बाहर नहीं निकलेगा, और यहाँ पर अगर वो बाहर नहीं निकलेगा घूमते वक्त, तो ये जो थिंग थी इसके साथ ये सिंक्रोनस नहीं हो पाएगा। सिंक्रोनस नहीं हो पाएगा तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रही थी इसमें क्या हो जाएगा, अभी शफलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ये खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो खराब होगी तो टारगेट जो है वो मिस होना शुरू हो जाएगा, जितनी स्पीड के साथ यहाँ पर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। इसलिए बच्चा जी एक प्रॉपर वेलोसिटी की वैल्यू ले ली हमने, तब उसको बाहर निकालना बेटर है, ना कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी दिलवाते जाए, क्योंकि जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी वो सी के कंपैरेटिव हो जाएगी, सी के कंपैरेटिव होगी तो टाइम जो है वो एक डी के अंदर ज्यादा बढ़ने लग पड़ेगा, ज्यादा बढ़ने लग पड़ेगा। तो बच्चा जी वो इसके साथ ये जो चेंजेस आ रही है ऑसिलेटर की उसके साथ सिंक्रोनस नहीं होगा, सिंक्रोनस नहीं होगा तो टारगेट के ऊपर जो वेलोसिटी आएगी वो उतनी बेटर नहीं आएगी, और क्योंकि यहां पर ही वेलोसिटी फिर क्या है वो मिस होनी शुरू हो जाएगी। डन, समझ में आई बच्चा जी। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से समझना। किसकी वैल्यू में कर रहा हूं, इसकी वैल्यू बढ़ी
तो इस पूरे की वैल्यू लेस हुई, इस पूरे की वैल्यू लेस हुई, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लेस हुई, क्योंकि इससे इसको माइनस करेंगे, ये बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यू पहले थी तो इसके पास पास गया तो ये वैल्यू लेस होनी शुरू होगी, ये वैल्यू लेस होनी शुरू होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू बढ़ गई तो बस ज्यादा तक अंदर रहा, ज्यादा तक अंदर रहा तो बच्चा जी इसके साथ सिंक्रोनस नहीं हुआ, सिंक्रोनस नहीं हुआ तो स्पीड की वैल्यू जो स्पीड आनी चाहिए उससे अब कम होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो गई तो बच्चा जी स्पीड मिस होनी शुरू होगी, मिस होनी शुरू होगी तो उतना टारगेट के ऊपर अचीवमेंट नहीं आएगी, मतलब ये जो साइक्लोट्रॉन का प्रोसेस है खराब होना शुरू हो जाएगा। समझ आ गई बच्चा जी, इसको प्रॉपरली कॉपी पे नोट्स बनाकर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, कल हम करेंगे नेक्स्ट। अभी कल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चा जी, उस पे उसके साथ एम्पेयर की डेफिनेशन एक नई बनकर आपके सामने आएगी। तो कल के लिए भी स्टे ट्यून रहें, आज के लिए बस इतने खुश रहें, आबाद रहें और परिवार के साथ बैठें और पढ़ते रहें बच्चा जी। बाय बाय जी।